ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने बदला लेने का संकल्प लिया। नेतन्याहू ने विनाशकारी प्रहार की चेतावनी दी। राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज़्तबा खामनेई ने देश के शहीदों के खून का बदला लेने, होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद रखने और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने का संकल्प लिया। ये टिप्पणियां 12 मार्च को सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए एक बयान में दी गई। एक चुनौतीपूर्ण संबोधन में खामनेई ने ईरान के पड़ोसियों से उनके क्षेत्र में संचालित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य, जो ईरान के तट के साथ स्थित है और दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा वहन करता है, ईरान के दुश्मनों पर दबाव बढ़ाने के लिए बंद रहना चाहिए। यह युद्ध, जो फरवरी के अंत में अमेरिका इजरायली बमबारी अभियान के साथ शुरू हुआ था, अब तक लगभग 2000 लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका और इजरायल के उन दावों को चुनौती देते हुए कि ईरान की लंबी दूरी की हथियारों की क्षमता काफी हद तक नष्ट हो गई है, गुरुवार को कुवैत, इराक, यूएई, बहरीन और ओमान में ड्रोन उड़ते देखे जाने की खबरें मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ऊर्जा बाजारों को शांत करने की बार-बार कोशिश की है, यह कहते हुए कि तेल की कीमतों में उछाल अल्पकालिक होगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि युद्ध कैसे समाप्त होगा या अवरुद्ध होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की कोई योजना पेश नहीं की है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट करना है, जबकि ट्रंप ने ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण और उसके नेतृत्व को निर्धारित करने के अधिकार की भी मांग की है। उसी दिन एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता को धमकी दी और अमेरिका के साथ संयुक्त हमले का बचाव किया। हिजबुल्लाह हमारी शक्ति के पूर्ण प्रहार को महसूस कर रहा है और वो इसे और भी मजबूती से महसूस करेगा। उसे अपनी आक्रामकता के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। हम ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे, मिसाइल और लॉन्चर एरे, दमन मुख्यालयों, शासन के सत्ता केंद्रों और कई अन्य लक्ष्यों को कुचल रहे हैं। साथ ही हम ईरानी जनता के लिए ऐसी स्थितियां बनाने का काम कर रहे हैं जिससे वे उस क्रूर अत्याचारी शासन को हटा सकें जिसने लगभग आधी सदी से उनका दमन किया है। हम रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बासिस पर सड़कों और चौकियों दोनों जगह विनाशकारी प्रहार कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं ईरानी लोगों से कहता हूँ, वो क्षण जब आप आज़ादी के एक नए रास्ते पर चल सकते हैं, वो क्षण करीब आ रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन अंत में ये आप पर निर्भर करता है। ये आपके हाथों में है। अभी भी ये निश्चितता के साथ कहा जा सकता है, ये अब वही ईरान नहीं रहा, ये अब वही मध्य पूर्व नहीं रहा और ये वही इज़राइल भी नहीं है। हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं और हम ऐसी ताकत के साथ कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक अभूतपूर्व गठबंधन बनाया है। हमारे महान मित्र, मेरे व्यक्तिगत मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक गठबंधन। हम लगभग हर दिन बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, हम ध्यान केंद्रित करते हैं, विचारों और सलाह का आदान प्रदान करते हैं और साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। हमारी योजना परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक कार्यक्रम को घातक चोट पहुंचाने की है और विशेष रूप से ईरानियों को उन्हें जमीन के नीचे उन जगहों पर ले जाने से रोकने की है जहां हम उन पर हमला नहीं कर सकते। हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। मैंने एक और लक्ष्य जोड़ा है, ईरानी लोगों के लिए इस भयानक अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने की स्थितियां बनाना। स्थितियां बनाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा ही, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आतंकवादी संगठनों के किसी भी नेता के लिए जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करूंगा। ये उनके आतंकवाद का संरक्षक है और मेरा इरादा यहाँ इस बारे में सटीक रिपोर्ट देने का नहीं है कि हम क्या योजना बना रहे हैं या हम क्या करने जा रहे हैं।